अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 15 और 16 जून को गलवान घाटी में जो हमारे 20 जवान सेना के बहादुर वीर इस देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए ये श्रद्धांजलि समारोह है। शहीदों को सलाम दिवस आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। 1 घंटे का मौन रखा, आप देख रहे हैं, अभी वो समय पूरा हो रहा है और झंडे को सलामी और उन शहीदों को सल्यूट, उनके परिवारों को भी हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने इस निडरता से, इस वीरता से देश का झंडा ऊंचा किया। जहां उनको हम सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वहां कुछ सवालात जो है वो देश के सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने आज पार्टी मीटिंग में दिया, उससे हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे ये वीर सैनिक क्यों शहीद हुए। अगर चाइना ने किसी तरह की कोई गुस्ताखी या घुसपैठ या अपनी गतिविधि बढ़ा करके वहाँ तक नहीं पहुँचे कि जहाँ तक हमारे सैनिक आज तक फौज जो है वो गश्त करती थी 5 और 6 मई से पहले, और उस जगह पे हमारे जवानों को शहीद किया जाता है, यहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने चाइना ने माना था कि हम पीछे हटेंगे, तो उस जगह पे हमारे जवान शहीद होते हैं। उस तरह का, जिस तरह का वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का आया, उससे एक रोष है। वहाँ के पूर्व सैनिक जो वहाँ रहे हैं, पूर्व सेना के अधिकारी और मीडिया के माध्यम से और वहाँ के लोकल जो लोग हैं, उनके वीडियोज और उनके वक्तव्य जो है वो कुछ और चीज़ बताते हैं। इसलिए आप पूछना चाहते हैं कि ये 20 सैनिक जो हैं, जो 15 और 16 जून को शहीद हुए, उसकी शहादत की वजह क्या थी। अगर चाइना ने कोई घुसपैठ और गुस्ताखी हमारे एरिया में नहीं की, क्या जहाँ तक 5 से 6 मई से पहले भारत की सेना गश्त करती थी, आज वहाँ गश्त कर सकती है कि चाइना ने उस जगह को जो है वो नाजायज़ कब्जा किया है। प्योंगयांग TSO और गलवान वैली में जिस तरह की रोज़ घटना आती है कि एक बातचीत के दौरान भी और समझौते के बाद भी चाइना छुरा झोंप रहा है, घुसपैठ कर रहा है, धोखा दे रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार चुप क्यों है। कांग्रेस पार्टी और देश का बच्चा बच्चा इस देश की सेना के साथ खड़ा है, देश की सरकार के साथ खड़ा है। देश के ऊपर जो भी चुनौती है उसका डट करके मुकाबला खड़ा करने के लिए हम तैयार बैठे हैं, देश का बच्चा बच्चा। लेकिन हम ये आह्वान करते हैं कि 1 इंच भी ज़मीन जो है वो जो चाइना कब्जा कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको वो खाली करानी चाहिए और देश का बच्चा बच्चा उसके लिए खड़ा है। इसलिए आज यहाँ हम उनको शहीदों को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। वहाँ ये सवालात भी करते हैं कि हमारी सेना के साथ, सरकार के साथ हम तो खड़े हैं, लेकिन क्या वजह है कि मुख्तलिफ वक्तव्य आते हैं, बयानात आते हैं। रोज़ कहा जाता है कि चाइना पीछे हटने को तैयार हो गया है, उसके बाद वो जो है रोज़ वहाँ कोई ना कोई शरारत करते हैं और खामोश क्यों बैठे हैं। इसलिए आगे बढ़िए, हम इस चीज़ का सवाल देश की जनता की तरफ से पूछना चाहते हैं। तरह के कांग्रेस के सारे नेतागण यहाँ पे शहीदी स्थल में उन शहीदों को, उन वीर सपूतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे शहीदी चौक में। और ये आज स्पीक अप और आर्मी का ऑनलाइन प्रोग्राम भारतीय नेतृत्व के AICC के निर्देश के मुताबिक यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे हम इन वीर सपूतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। दिल से हम उनका सम्मान करते हैं, उनके परिवार वालों के साथ सहानुभूति रखते हुए हम उनके ऋणी हैं। जिस ढंग से उनकी शहादत यहाँ पे हुई, लेकिन उसके बाद
मैं समझता हूँ कि वीर सपूतों ने शहादत दे के भी अपने हिंदू अंदर की वो बातें उसको उजागर करना, जिस वक्त आम देश शायद उनको जानकारी नहीं थी कि चीन किस ढंग से वो अपनी हरकतें यहाँ पे कर रहा है, तो तभी जाके हमारे वीर सपूतों की शहादत यहाँ पे हुई। मैं समझता हूँ एक तरफ जहाँ पे वीर सपूतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, वहीं पे मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो झूला झुलाने वाली डिप्लोमेसी थी, उसकी पोल खुल कर यहाँ पर रहेगी कि आज के इस दौर में जिस ढंग से वीर सपूतों ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं, तो भारतीय नेतृत्व से हम यही मांग करते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि जिन लोगों की शहादत यहाँ पे गई है उनके परिवार वालों को भी लगे पूरा देश आज फौजियों के साथ खड़ा है। हम सब लोग सरकार के साथ हमेशा खड़े रहे, ताकि जब भी भारतीय सीमा की उल्लंघना की बात यहाँ पे है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टियाँ कोई ठोस कदम यहाँ पे उठाए, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो पाए। और फॉरेन पॉलिसी को लेकर मैं जैसे समझता हूँ, जिस ढंग से झूला झुलाने वाली नीति यहाँ पे मोदी साहब ने यहाँ पर बनाई थी, उसकी पोल खुल के रहेगी।